हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो टॉपिक है उसका नाम है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसको डील करते हैं सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका हमारा ट्रांसफर पॉसिबल है। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ले डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल उनका नहीं किया जा सकता जिसके लिए लॉ ने बोला है कि आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप सारी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अगर मूवेबल है, इमूवेबल है, आपकी टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, कॉपीराइट, पेटेंट, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी है उसका आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉ ने बोला है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, किस लॉ में लिखा है? कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में तो इसी हमारे टीपीए के एक्ट में लिखा हुआ है कि हम आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो कि हम अभी पढ़ेंगे कि टीपीए ने रेस्ट्रिक्ट किया है कि दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, इसके अलावा भी किसी और एक्ट में अगर लिखा है कि ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि जो वक्फ बोर्ड होता है, मोंडल लॉ के हिसाब से उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप उसका भी ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं। ये एक और बात बोलता है कि आप फ्यूचर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्यूचर प्रॉपर्टी का केवल आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन मैं उसको फ्यूचर में एक्वायर करूंगा, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो फ्यूचर प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट्स के ब्रॉड पॉइंट्स के बाद से हम देखते हैं कि सेक्शन 6 क्या बोलता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 6 ए बोलता है कि स्पेस सक्सेनिस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका केवल चांस है या होप है उसको मिलने का, उसके सक्सेशन का आपको केवल चांस है। इट इज नॉट कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। कैसे हो सकता है चांस? मान लीजिए कि एक हेयर अपेरेंट है। हेयर अपेरेंट क्या होता है? हेयर अपेरेंट इज ए पर्सन who would be the heir if he survived the property holder and if he dies intestate। मीन्स, इसका मीन्स मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का कोई एक ओनर है, उस ओनर का कोई हेयर है जिसको कि उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मिलने का चांस है। तो जो मिलने का चांस है तो वो सोचे कि आज ही मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दूं, किसी को बेच दूं, उस चांस को आप नहीं बेच सकते हैं। जब वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी चीज को चांस है किसी चीज का मिलने का या होप है, क्या चांस और क्या होप हो सकता है कि आपको वो प्रॉपर्टी हेरिटेंस में मिल सकती है, आपको वो प्रॉपर्टी लीगेसी में मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई आपका जो किंग्समैन है, जो आपका रिलेटिव है, उसकी डेथ पे आप, मान लीजिए आपका कोई एक रिलेटिव है, उसका कोई नहीं है जिसको जो इनहेरिटेंट करेगा उसको, मतलब जिसकी जो प्रॉपर्टी उसके बाद उसको मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है। आप उसके दूर के रिलेटिव हैं और देयर इज ए चांस कि आपको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आप इस चांस के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हेयर अपेरेंट या कोई भी जो रिलेशन है जिसको चांस है ऑप्टेन करने का, वो और इसी तरह की और भी कोई पॉसिबिलिटीज जिसमें आपको प्रॉपर्टी मिलने का चांस है, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है एज पर सेक्शन 6A ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? मेयर राइट ऑफ री एंट्री। मेयर राइट ऑफ री एंट्री का भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये क्या होता है? मान लीजिए कि मेरी एक प्रॉपर्टी है,
मैंने इस प्रॉपर्टी को किसी को लीज पे दे दिया और लीज पे देते वक्त मैंने एक कंडीशन लगा दी कि आप इस प्रॉपर्टी पे कुछ भी, कोई बिल्डिंग या कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, जो ये प्रॉपर्टी है इसको ऐसे ही यूज करोगे। और अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो ये मैं इस प्रॉपर्टी पे वापस अपना राइट एक्वायर कर लूंगा, मेरा राइट टू री एंट्री होगा। राइट टू री एंट्री कब होगा? अगर जो कंडीशन लीज देते वक्त मैंने लगाई थी उसका वायलेशन होता है तो ये जो आपका राइट है ना, राइट टू री एंट्री, केवल इस राइट का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसमें एक मैंने एग्जांपल भी दिया है, इस एग्जांपल को मैंने वैसे ट्राई किया यहीं पे एक्सप्लेन करने का। आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब मैं चाहूं तो ये मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बेच सकता हूं और जिसको मैं बेचूंगा, जो परचेजर होगा, उसको राइट टू री एंट्री उसको मिल जाएगा। लेकिन केवल राइट टू री एंट्री मैं नहीं बेच सकता, मेयर राइट ऑफ री एंट्री इज नॉट ट्रांसफरेबल। सेकंड है ईजमेंट राइट्स। व्हाट इज ईजमेंट राइट्स? देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास आपकी एक प्रॉपर्टी है ए, ये एक लैंड है, इसमें ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी है। अब इस रोड आपको, क्योंकि रोड का अप्रोचेबल रोड होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में आने जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना, आप उड़ के तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जाओगे नहीं। तो इस रोड से आपके घर के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए एक ये जो रास्ता दिया है, इसे कहते हैं राइट ऑफ वे। इसी तरह से आपका राइट ऑफ लाइट भी होता है, राइट ऑफ वाटर भी होता है। ये जो राइट्स होते हैं ना, इनको ईजमेंट राइट्स कहते हैं। दीज राइट्स आर कॉल्ड ईजमेंट राइट्स। तो ये जो राइट ऑफ वे है और राइट ऑफ ये ईजमेंट राइट्स है, केवल आप इस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ये डोमिनेंट प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को राइट मिलता है उसको डोमिनेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके अगेंस्ट में राइट है उसको सर्विएंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आप अगर डोमिनेंट हेरिटेज, इस डोमिनेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो तो राइट ऑफ वे अपने आप उसके साथ चला जाएगा। लेकिन खाली आप राइट ऑफ वे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका आप ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ये जाएगा तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी के साथ जाएगा, अकेला आप राइट ऑफ ईजमेंट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो पर्सनली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट्स हैं, ऐसे राइट्स या ऐसे इंटरेस्ट जो पर्सनली एंजॉय करने के लिए मिले हुए हैं, आप उसका भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कोई एक प्रीस्ट है, वो मंदिर में पूजा करता है, उसको वो राइट मिला हुआ है कि मंदिर में जो भी दान दक्षिणा आएगी वो उसको वो अक्वायर कर सकता है, उसको रख सकता है, उसको खर्च कर सकता है। तो वो कल को अपना वो जो उसका जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और को। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए है कि इसका एंजॉयमेंट पर्सनली उसी पर्सन को करना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है? जैसे कि ए राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन मींस, कई बार एक ऐसा चीज होती है कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, इसमें राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिला हुआ है ए को। इसका मतलब जब भी ये प्रॉपर्टी भेजी, इसको बेचना होगा, सबसे पहले ये ऑफर किया जाएगा ए को, क्या आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं? तो इट इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अगर ए मना कर देता है, उसी के बाद ही आप प्रॉपर्टी किसी और को बेच सकते हो। तो ये ए का जो राइट है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ये अकेले राइट को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल राइट है, ये उसी ए को मिला हुआ है। ए ये राइट बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसके अलावा फ्यूचर मेंटेनेंस, जो फ्यूचर का मेंटेनेंस होता है, जो मेंटेनेंस आपको पता होगा, जैसे कि एक अगर हस्बैंड है उसको वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस देना होता है, अगर वो जुडिशली से उनका डाइवोर्स हो जाता है तो फ्यूचर मेंटेनेंस जो है उसका भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते।
क्योंकि वो फ्यूचर में है, उसका पता नहीं है कि डेफिनेटली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज पर्सनली एंजॉयबल थिंग्स। हाँ, लेकिन अगर वो उसका जो मेंटेनेंस है, मान लीजिए उसको हर महीने 10,000 रुपीज मेंटेनेंस देना है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। अब हम इस समय मान लीजिए मार्च में है, तो हम ये फ्यूचर का जो मेंटेनेंस है ना, इसका राइट आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्च के बाद जो भी मेंटेनेंस का अलाउंस मुझे मिलना था वो मेरी जगह ए को मिलेगा, नहीं। लेकिन मान लीजिए आपका जनवरी और फरवरी का जो मेंटेनेंस था वो किसी कारण से आपको मिला नहीं, उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, वो एरियर हो गया। उस एरियर को आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी हो गई, उसमें आपने वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया है, क्योंकि वो तो आपको मिलना ही मिलना है, वो फिक्स हो चुका है। लेकिन जो फ्यूचर का मेंटेनेंस है वो फिक्स नहीं है, हो सकता है कि जिसका लिए मेंटेनेंस अलाउंस रखा है उसकी डेथ हो जाए, तो मतलब दैट इज नॉट प्रिडिक्टेबल कि वो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिमिलरली, ए मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट टू स्यू, आप राइट टू स्यू क्या होता है कि आप कोर्ट में जाके किसी एक पर्सन के अगेंस्ट में स्यू कर सकते हो उसको, वो आपका राइट है। कब आता है वो राइट, मान लीजिए कि आपने किसी एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और उस पर्सन को स्यू कर सकते हो। तो ये जो राइट है आपका स्यू करने का, इसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें आपको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट को असाइन किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको कुछ परफॉर्म करना है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। ए अपना ये कॉन्ट्रैक्ट है सी को असाइन कर सकता है, असाइनमेंट इज पॉसिबल। इट मींस अब जो सी काम करेगा, सी ए काम नहीं करेगा, अब सी सर्विस प्रोवाइड करेगा बी को, तो ये असाइनमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो नथिंग इज लेफ्ट टू परफॉर्म, तब कुछ भी परफॉर्म करने के लिए नहीं बचता है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं, और उस केस में आप राइट टू स्यू भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिमिलरली एक पब्लिक ऑफिस को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये तो बहुत ऑब्वियस है। पब्लिक ऑफिस की जो सैलरी है उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, पेंशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, स्टाइफंड को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ प्रोविजंस हैं जिसको कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नो ट्रांसफर कैन बी मेड कब, जब इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको दूंगा, इसका एग्जाम्पल है एक्शनेबल क्लेम्स। जैसे कि आपको आगे जब हम एक्शनेबल क्लेम पढ़ेंगे तो एक्शनेबल क्लेम में ये रूल है कि आप एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर नहीं कर सकते उस जुडिशियल ऑफिसर्स या मजिस्ट्रेट को जिसके कोर्ट में वो केस चल रहा है ना, जहां से आपको डिक्री मिलनी है, तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारा जो सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता अगर आपका पर्पस, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। तो अगर अनलॉफुल है तो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब आप प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफर करना चाहते हो कि उसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज करनी हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर एक पर्सन को लीगली डिस्क्वालीफाई कर दिया है ट्रांसफर होने से, तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट जो पॉइंट है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनका अनट्रांसफरेबल है, जिनको आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। जैसे कि एक टेनेंट है, अगर उसका उसको आपने एक अनट्रांसफरेबल राइट दिया है कि वो मतलब लीज पे दिया है, उसको एक प्लॉट है जिसको आपने लीज पे दिया और आपने बोल दिया कि आप इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये भी अनट्रांसफरेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई एक फार्मर है
और उसका कोई रिवेन्यू का पेमेंट करने में उसने डिफॉल्ट किया है, तो वो भी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और इसी तरह से कोई लेजी है और उसका भी आपने जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई डिफॉल्ट है या उसको कोर्ट ऑफ वार्ड ने मैनेज किया कर रहा है उसको, तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 6 जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जो हमने सेक्शन 6 में डिस्कस किए कि इन चीजों को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या और प्रोविजंस हैं प्रॉपर्टी एक्ट के। थैंक यू।